आवारा पूंजीपतियों की ये सरकार, महंगाई की हरदम पड़ेगी मार, अच्छे दिन की ये सरकार, जनगण मन हो तैयार। बिहार से लालू यादव ने कितना हल्की बात, तो एक साधारण बात कहा कि तुम मेरे बाप को प्रणाम नहीं करता, तुम उसके बाप को प्रणाम नहीं, को कौन गलती का? हमारे बाप को प्रणाम नहीं करता ऊंची जाति का लड़का। अब शुरू से हम बोलते आ रहे हैं कि हमारे बाप को प्रणाम न करे तो तुम भी प्रणाम करना बंद करो। अगर मुझे कोई सम्मान नहीं देगा, मैं उसे क्यों सम्मान दूं? बढ़ रहा मनुवादी व्यवस्था का चार, क्या गंगा पर है सिर्फ हिंदू का अधिकार? गंगा पर है हो हल्ला, यमुना पर मौन सरकार, अच्छे दिन की बात कर रहे हैं। जब 90 का बात आती है तो वहाँ पे कहा जाता है कि लालू यादव का समय में जंगल राज था। इस तरह का जो मनुवादी व्यवस्था था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था था, हमारे पुरखों ने लड़ा और हम लोगों को थोड़ा उसमें मिला था। मिले मुलायम काशीराम, हवा मुर्गे जय श्री राम, ये उस समय नारा प्रचलित हुआ था। और यूपी के अंदर सत्ता शासन में लालू जी ने अति पिछड़ा समाज से यहाँ बुलो मंडल जी को लाए, शैलेश कुमार जी को लाए, उन्होंने अपनी पत्नी वर्षा रानी जी को लाए। जनता ने कहा नहीं चाहिए खर्चा पानी, हमें चाहिए, वर्षा रानी जिता दिए। बुलो मंडल जी को सांसद भी बना लिए। अब क्या उनको मती मरा या कौन ऐसे सबरन उसके सलाहकार हो गए कि उनको लेके चले गए जदयू भाजपा? नहीं जाना। हमारे ही संगठन में भी कोई से लोग केवल टिकट के लिए चाहते हैं, लेकिन जब अति पिछड़ा की बहु बेटी का हत्या बलात्कार होता है, धरना देने का काम करते हैं, वो सवर्ण होने के कारण धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं होते। राजद से टिकट चाहिए, लेकिन राजद के दलित अति पिछड़ों के साथ हत्या और बलात्कार होगा तब धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे। महिलाओं को पढ़ने लिखने का इस देश में अधिकार नहीं था। वक्स जिसको स्तन कहते हैं, कमर से ऊपर कपड़ा पहनने पर टैक्स देना पड़ता था। कौन देते थे? वो हमारे दलित पिछड़े की महिलाएं देती थी। अति पिछड़ा सम्मेलन सह कार्यकर्ता संवाद आज देखिए भागलपुर के बीरपुर विधानसभा क्षेत्र में है। और देखिए हमारे साथ युवा नेता देखिए गौतम कुमार प्रीतम जी हैं। और एक जो है यहाँ पे आज एक माहौल सा बन गया था, जो कि लगभग जो है हजारों की संख्या में यहाँ लोग जुटे हुए थे। क्या मोटो था गौतम जी, जो आज हजारों की संख्या में महिलाएं पुरुष युवा जुटा लिए थे यहाँ पे? देखिए अति पिछड़ा सम्मेलन यहाँ ये था, और इस अति पिछड़ा सम्मेलन में जो मोटो था वो कि बीरपुर में जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है वो थोड़ा धीमा हो गया था। और यहाँ पर जो धार्मिक उन्माद है वो हमारे ही लोगों को बहला फुसला करके अपने कोड़े में ले लिया था। जब यहाँ की आम जनता ने देखा कि केवल ये हिंदू मुसलमान और हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, लेकिन विकास की बातें नहीं हो रही है, शिक्षा रोजगार की बातें नहीं हो रही है, पढ़ाई लिखाई की बात नहीं हो रही, यहाँ दो स्कूल को मर्ज करके एक स्कूल को ख़त्म किया जा रहा है, लोगों को नोटबंदी में लाइन में लगा करके शहीद करा रहे हैं, ज़बरदस्ती कोरोना ला करके सड़कों पर ट्रेनों में लोगों को कटवा रही हैं। ये तमाम चीज़ों को जब बिहार के लोगों ने देखा, बिहार की आम आवाम ने देखा किस तरह से कोरोना में खाने के लिए लोग तरस गए, तो उन तमाम चीज़ों को जब देखा तो उस दौर में एक बात सामने आया कि गौतम है बीरपुर का एक नेता होना चाहिए। तो हम लोग जब घूमते थे तो बोलते थे कि आवाज़ आप बहुत अच्छा लगाते हैं, कुछ बढ़िया पार्टी से आइए ना। हम सोशलिस्ट पार्टी से यहाँ 2 बार विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं। लोहिया जी की विचारधारा, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबू जगदेव प्रसाद, तमाम बहुजनों का इसलिए हमारे कार्यक्रमों में फोटो लगा रहता है। तो उन विचारों से हम लैस रहे, तो लगता था किस पार्टी में जाएं। भाजपा और भाजपा के जितने गठबंधन हैं, भाजपा मतलब बड़का झूठ पार्टी है, ये सब लोग जानते हैं। बीजेपी मतलब बड़का झूठ पार्टी, भारत जलाओ पार्टी, इस तरह से उनको किया जाए। और 2015 में 14 में सरकार बनी मोदी जी की, 2015 में हमने एक कविता लिखा, आवारा पूंजीपतियों की ये सरकार, महंगाई की हरदम पड़ेगी मार, अच्छे दिन की ये सरकार, जनगण मन हो तैयार। बढ़ रहा मनुवादी व्यवस्था का चार, क्या गंगा पर है सिर्फ हिंदू का अधिकार? गंगा पर है हो हल्ला, यमुना पर मौन सरकार, अच्छे दिन की ये सरकार। नो स्टेंजा का बड़ा सा कविता है, लोगों को लिखा तो उन्होंने कहा अरे अभी सरकार बनी है तुम विरोध कर रहे हो, देखो हिंदू का पहला बार आ रहा है। आपकी जो एक सांसद बन गई है, हीरोइन है, क्या नाम है, कंगना रनौत, तो उन्होंने कहा कि 14 में भारत ही आज़ाद हुआ। तो जिनको भारत की आज़ादी का मूल्य नहीं हो, सामाजिक न्याय का मसला समझ नहीं आ रहा हो, महिलाओं को पढ़ने लिखने का इस देश में अधिकार नहीं था, वक्स जिसको स्तन कहते हैं, कमर से ऊपर कपड़ा पहनने पर टैक्स देना पड़ता था। कौन देते थे? वो हमारे दलित पिछड़े की महिलाएं देती थी। इस तरह का जो मनुवादी व्यवस्था था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था था, हमारे पुरखों ने लड़ा और हम लोगों को थोड़ा उसमें मिला। और जब राजनीतिक सत्ता में बिहार में आए लालू यादव, यूपी में आए मुलायम सिंह यादव, काशीराम साहब, तो देखिएगा कि बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश में एक नया सामाजिक बदलाव हुआ। जब लोहिया ने दिया पिछड़ा पावे 100 में 60 का नारा दिया था, तो कहा था यूपी में एक नारा था, मिले मुलायम काशीराम, हवा मुर्गे जय श्री राम, ये उस समय नारा प्रचलित हुआ था और यूपी के अंदर सत्ता शासन आया था। बिहार में देखिएगा कि लालू प्रसाद के नेतृत्व में नीतीश जी भी हैं, रामविलास पासवान जी भी हैं, कई एक लोग होते हैं। बिहार में पहली बार बहुजनों की सरकार होती और उस बहुजनों के सरकार में सेंधमारी करने का काम सवर्ण लोग करते हैं
और वो सवर्ण लोग बीच में हमारे बीच के कुछ दलालों को अपने खेमे में ले लेते हैं और तोड़ने का काम। आप उस समय का बात कर रहे हैं, जब 90 का बात आती है तो वहाँ पे कहा जाता है कि लालू यादव का समय में जंगल राज था। तो 90 से पहले के दौर में जो नरसंहार हुआ है, जिस नरसंहार के ऊपर आप लोग पत्रकार हैं, आपको मालूम होगा कि त्रिवेणी संघ का स्थापना हुआ। त्रिवेणी संघ के इतिहास को लोग नहीं जानते। त्रिवेणी संघ को इतिहास पढ़ना चाहिए। और उसके प्रदेश सेक्रेटरी उस समय गणपत मंडल हमारे यही ढोलवज्जा से, मंडल वो यादव समाज के थे, उसमें कुशवाहा समाज के थे, दलित समाज के थे, जो धानुक कुर्मी कहते उसके समाज के लोग थे। और त्रिवेणी संघ बनाया था। ये संघ बिहार में दलितों का, पिछड़ों का और अल्पसंख्यकों के लिए लड़ाई लड़ा। त्रिवेणी संघ का मतलब समझ गए। लेकिन त्रिवेणी लोगों संघ में जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, उन लोगों ने कहा कि ये 3 जाति का है, कोयरी, कुर्मी और यादव का है, और इस तरह से बदनाम किया। आप देखेंगे उसी जगह भोजपुर का जो इलाका है, सहारन का जो इलाका है, वहां पर माले खड़ा होता है। जो माले खड़े हो रहे हैं तो वो कौन सी भूमि है, किसकी शहादत हो रही है? एक रोटी के लिए, कपड़ा के लिए, खेती में बटेदारी के लिए जो लड़ाई चल रहा है, दर्जनों के दर्जनों दलितों के, अति पिछड़ों समाज को वहां कत्ल किया जाता है। पेट में रहती है, पेट से जो मां रहती है उसमें तलवार मारा गया। तो ये जो बिहार ने देखा है, उस बिहार से लालू यादव ने कितना हल्की बात, तो एक साधारण बात कहा कि तुम मेरे बाप को प्रणाम नहीं करता, तुम उसके बाप को प्रणाम नहीं करो। कौन गलती का? अगर मुझे कोई सम्मान नहीं देगा, मैं उसे क्यों सम्मान दूं? आज इसलिए मंच अति पिछड़ा बनाया था। हमारे ही संगठन में भी कोई से लोग केवल टिकट के लिए चाहते हैं, लेकिन जब अति पिछड़ा की बहु बेटी का हत्या बलात्कार होता है, धरना देने का काम करते हैं, वो सवर्ण होने के कारण धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं होते। राजद से टिकट चाहिए, लेकिन राजद के दलित अति पिछड़ों के साथ हत्या और बलात्कार होगा तब धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे। दलितों को हम नहीं मिल रहा है, हम वो कहते हैं जमीन नहीं मिल रहा है, उस सवाल पर आप नहीं बोलते हैं। आज मंगनी लाल मंडल यहाँ आए थे और आपने एक वहाँ पे किताब का विमोचन हुआ, तो कौन सा किताब था? वो किताब है आजादी के गुमनाम नायक। आपने लिखा है? हाँ, लिखा है। हमने उसे संयोजने का काम किया है। जो उन्होंने काम किया है बहुत कम हम लिख पाए हैं। यहाँ के जो हमारे बहुजन लीडर्स रहे हैं, उन्होंने जो कुर्बानी दी है, वो सत्ता शासन में न गए। बालादास यहाँ से चुनाव लड़े, 6 साल से ज्यादा, जितनी दिन गांधी जी जेल में रहे हैं उससे ज्यादा दिन कहीं यहाँ के बालादास जुल्हा समाज के हैं, वो जेल में रहे। गांधी जी जब मुंगेर में जाकर के भूकंप आता है, पीड़ितों को जब वहां सेवा कर रहे हैं, तो बालादास वहां होते हैं। भागलपुर में जेल में होते, पटना के जेल में होते, मधेपुरा के जेल में होते, कटिहार पूर्णिया के जेल में होते। और जब वो चुनाव लड़ते हैं तो उस चुनाव में केवल 12,000 वोट होता है। और इस क्षेत्र में चूंकि जमीन जायदाद केवल सवर्णों के पास में है, सब दे देना फल्लमे को वोट, तो यहाँ से पार्टी जो हो केवल सवर्ण जीते। इसको तोड़ने का, ध्वस्त करने का काम अति पिछड़ा समाज हमारे बाबू ब्रह्मदेव मंडल ने किया। और बाद में लालू जी ने अति पिछड़ा समाज से यहाँ बुलो मंडल जी को लाए, शैलेश कुमार जी को लाए, उन्होंने अपनी पत्नी वर्षा रानी जी को लाए। जनता ने कहा नहीं चाहिए खर्चा पानी, हमें चाहिए, वर्षा रानी जिता दिए। अभी ऐसा कहा, सुन लीजिए सर, बुलो मंडल जी को सांसद भी बना लिए। अब क्या उनको मती मारा या कौन ऐसे सवर्ण उसके सलाहकार हो गए कि उनको लेके चले गए जदयू भाजपा? नहीं जाना चाहिए था। बहुत सम्मान करते हैं हम उनका। हमारे क्षेत्र का पिछड़ा का बेटा था, गर्व से कहता था चलो हमारा सांसद है। बहुत सुंदर देखने में भी है, बोली विचार भी बहुत अच्छा है, लेकिन पता नहीं कैसे चले गए, नहीं जाना चाहिए था। तो ये हम लोगों का कमजोरी है कि हमारे समाज को भी एकजुट रहना है। यहाँ परसेप्शन करेगा यादव जो है ना नंगटा होता है, तो आप आस पड़ोस में जो जात समाज होता है लड़ाई उससे हो जाती, झंझट होता है। आप ये देखिए कि कितने यादव ने घोड़ी से लोगों को उतार दिया कि तुम दलित घोड़ी पे मत चढ़ो। कितने मुसलमानों ने कहा कि दलित तुम घोड़ी पर चढ़कर शादी करने जाते हो। ये काम केवल सवर्णों ने किया है। तो ये लड़ाई जो है सामाजिक न्याय की लड़ाई, ललित सिंह यादव, तथागत बुद्ध, संत कबीर, संत रैदास, तमाम एक बड़ा सा हम लोगों का गैलेक्सी है। उस गैलेक्सी का विचारधारा है और वो संविधान में समाहित है।